हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई में जो इतने भी दिन बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर आप डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं तो ऑरा हीलिंग करा सकते हैं। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विच वी डू थ्रू ऑरास्कोप रीडिंग एंड रेमेडीज़ भी उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। यू कैन विजिट माई वेबसाइट, बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो स्कॉर्पियो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर इन द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे अगर आप कुछ जस्टिस अपने लिए चाह रहे थे, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू वेर यू वर फीलिंग कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी वो टाइम आ गया है वेर यूनिवर्स विल बी जेनरस टू यू। ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप में वैल्यू से रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई आपको मतलब यू आर नॉट गिवन द प्रॉपर वैल्यू या वर्थ एनफ नहीं मिल रहा था आपको एक रिश्ते में अपना हक, तो वो अभी मिल सकता है। सकता मतलब है ही, एक्चुअली है, बिकॉज जस्टिस भी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग दैट जो भी चीज़ के लिए आप क्रेव कर रहे थे अपने लाइफ में, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, मैरिज या फिर एक बिजनेस, काम, पैसा, इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ। जो चीज़ आपके लाइफ में बैलेंस नहीं थी वो अभी आपके तरफ आ रही है। सो यूनिवर्स इज़ बीइंग जेनरस टू यू। मैं ये बोलूँगी कि आप पहले भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो अपने करियर या पर्सनल आपके इंडिविजुअल लेवल में हो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल गेट द रिजल्ट्स राइट नाउ। सो जो लक है वो अभी आपका जो टाइम है वो अभी आया है। योर टाइम हैज़ कम राइट नाउ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर होप्स एंड फियर में है दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर होपिंग कि आपके लाइफ में एक्सपेंशन हो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी yes, it can be a marriage, it can be a strong relationship, बहुत ही जो आपके लाइफ में बहुत मैटर करता है। ये कोई काम है, फाइनेंसिस वाला, प्रोफेशन वाला आपका कुछ मुद्दा हो सकता है जहाँ पे आप एक्सपेंशन सीक आउट कर रहे थे, या फिर आप कहीं रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे थे अपने करियर के लिए या लव लाइफ के लिए, जैसे कि अब्रॉड जाना या रिलोकेट होना, जहाँ पे आपको लग रहा था कि हाँ अगर मैं रिलोकेट होता हूँ या होती हूँ देन दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर मी। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। एक्सपेंशन एंड जो जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, इट कैन बी जैसे मैंने कहा कि कहीं तो एक ग्रोथ का आप वेट कर रहे थे एंड जस्टिस का वेट कर रहे थे, वो अभी आपको मिलने वाला है। तो वेटिंग पीरियड इज़ गेटिंग ओवर। एनवायरमेंट में है 5 ऑफ सोर्स। तो एनवायरमेंट ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर करे कि मेरे लिए जो हो रहा है या क्या हो रहा है इसमें मैं मतलब व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर मी, यू नो, थिंकिंग अबाउट दिस। जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, आपको एनवायरमेंट में ऐसा लग सकता है कि रुक रुक के चीज़ें हो रही है। मतलब आपको होप है बट होते होते ऐसा होता है ना कि डिले हो जाना किसी काम पे, तो वो वाला चीज़ आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ मुझे ये जो मेरा गोल है उसमें मुझे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरे तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली आ रहा है। इसमें आप डिस्गाइज में आप ये इस धोखे में ना रहें कि कुछ चीज़ें हो रही नहीं है। एनवायरनमेंट में ऐसा हो सकता है कि ऑल्सो कि आपका किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन के साथ थोड़े से कम्युनिकेशन आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। सो टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्ग्यूमेंट आपको कहीं कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो अगर आप शांत भी रहते हैं, जैसे होता है ना कि आपको कोई ट्रिगर करे, कुछ चीज़ ट्रिगर करे, ये लोग हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस का पॉलिटिक्स हो सकता है, ये पैसे में धोखा हो सकता है, ये रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा वेटिंग करना हो सकता है, जहाँ पे आपको ईगो या फिर आपका कम्युनिकेशन वाइज या फिर
लॉजिकल अगर आप सोचेंगे तो उसमें शायद से आपको लगे कि यू आर इन द लॉस, बट लॉजिकल नहीं सोचना है। जो आपको अभी ड्यू है थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, आपका जो ड्यू है वो आपके तरफ आ ही रहा है। आप ये वरी करें या ना करें, वरी करने से कुछ सिचुएशन बदल नहीं जाने वाला है स्कॉर्पियो। पास्ट में आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की थी, मेल फीमेल डजंट मैटर। ये इस पास्ट का कोई टाइमलाइन नहीं है स्कॉर्पियो, ये एक ऐसा पास्ट है जहाँ पे आप चुपचाप शांत से बैठे हुए थे एंड यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपने अपने पर्सनालिटी को, कम्युनिकेशन को, नेटवर्क को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। फायरी एनर्जी, यू आर टेकिंग एक्शंस, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बोल्ड इन योर एक्सपेक्टेशंस। वहाँ पे फिर आपने जो आपके पास जो पावर था, एनर्जी था, उसको आपने उस टाइम पे यूटिलाइज़ किया। आपने अपना जो स्मार्टनेस है उसको यूटिलाइज़ किया। इट कैन बी इन अ रिलेशनशिप, इट कैन बी इन एट योर वर्क, जहाँ पे आप चाहे दैट यू विश्ड कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैंने ये मेहनत कर दिया है, ये मेरे पास ये पावर है, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट चेजिंग, यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। इट कैन बी मनी, जैसे मैंने कहा, इट कैन बी मनी, इट कैन बी अ वैल्यू इन रिलेशनशिप। एंड आपने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उस टाइम पे, एंड यहीं पे अभी थोड़ा सा आगे चीज़ें बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है मतलब एम्प्रेस कार्ड है, काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। ये आपके जो विशेस थे, ये जो आपके एक्सपेक्टेशन थे, इसमें काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। मदर फिगर एक रोल प्ले कर सकते हैं बाय जुलाई एंड देन अगस्त स्टार्ट में, जहाँ पे यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय मदर फादर फिगर इन योर लाइफ। आपको फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, आपको सपोर्ट हो सकता है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस फील हो दैट पीपल आर सपोर्टिंग यू, योर फैमिली इज़ विथ यू। ये एक रिलेशनशिप में को क्रिएट करना, ग्रोथ करना, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप में आप चाहते हैं कंसीविंग ऑफ चाइल्ड हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो इन दिस टाइम विद इन दिस 2 months यहाँ पे मुझे प्यार से रिलेटेड तो काफ़ी एक अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। 2 of Cups में जस्टिस है, सो कार्मिकली एक साइकिल जो है, अगर अनसर्टेन साइकिल था, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो अभी इक्वल गिव एंड टेक में आने वाला है। चाहे वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साइड से या फिर आपके पार्टनर के साइड से अगर नहीं था, ब्रेड क्रम्बिंग था इस कनेक्शन में, वो अभी जेनरस होने वाला है ये कनेक्शन। अगेन 2 of Cups इज़ अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी अ स्पाउस के साथ या लव पार्टनर के साथ कनेक्शन, इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप एज वेल स्कॉर्पियो। वो भी ध्यान दें, बिजनेस के लिए या फिर जॉब के लिए अभी बहुत ही अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। 6 of Pentacles है, यहाँ पे भी तराजू है, यहाँ पे भी तराजू है। सो एंड यहाँ पे 2 of Cups, इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पे। सो ट्रांजैक्शंस इक्वल होंगे। आप अगर डर रहे हैं कि मैंने अगर इस जॉब को ज्वाइन किया या फिर अगर ये मैंने काम ले लिया तो क्या आई वुड बी यूज्ड अप मोर एंड आई वुड नॉट गेट इन रिटर्न, ऐसा नहीं है। इस टाइम पे आपको यू विल बी गिवन व्हाट यू डिज़र्व, चाहे ये काम में तरक्की से हो, नेम फेम पैसा इन सब से हो या फिर प्यार से हो। अगर ये कोई लव कनेक्शन है स्कॉर्पियो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर कुड बी सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जैसे प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट द एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड बी अ प्रॉब्लम। जैसे कि आप दोनों के कोई एक पर्सन शायद से आप दोनों में से ऑलरेडी कहीं और रिलेशनशिप में कमिटेड हो, यानी कि एक पर्सन मैरिड हो या किसी और तीसरे रिलेशनशिप में हो। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, इट कैन बी कि द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होना, या फिर इट्स अ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, या फिर देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस इन दिस कनेक्शन एंड पेरेंट्स का नहीं मानना, सोसाइटी अगेंस्ट होना, कल्चर डिफरेंट होना, प्रोफेशन डिफरेंट होना। इट कैन बी दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे। एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिफर बट इंटरनली इमोशनल एंड एक दूसरे के साथ न्याय करने का जो, या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का जो डायनामिक्स है, वो मुझे काफ़ी पुख्ता नज़र आ रहा है। एंड आई सी दैट इन फ्यूचर यहाँ पे एक्शन भी हो रहा है। ये लव कनेक्शन है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, यू आर टेकिंग एक्शन एंड देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये कोई काम है तो ये काम आपके दिल के बहुत करीब है। ये अगर कोई रिश्ता है तो उसमें अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स ईच अदर टू अंडरस्टैंड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, वो सारा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप थोड़ा सा खिंचा हुआ था अभी, तो उसमें काफ़ी अभी चीज़ें अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगी।
एंड आपके लिए एबंडेंस जिस भी एरिया में आप चाहते हैं, स्कॉर्पियो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कंसिडर करें कि आपके आसपास हर चीज़ अवेलेबल है, इट्स जस्ट दैट आपके पास वो नहीं है। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत है कि हर चीज़ हम जो चाहते हैं वो डिवाइन के पास है और डिवाइन हमें दे सकता है। जैसे कि सपोज़ यू वांट अ मर्सिडीज़, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कमी है, ये मर्सिडीज़ तो आपके आसपास के लोगों में आपको दिखेगी, इट्स जस्ट दैट कि आपके पास नहीं है। तो क्यों नहीं है? सिर्फ मेहनत इज़ नॉट ओनली द की। स्कॉर्पियो, अपने एनर्जी को अलाइन करना, पॉजिटिव रहना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहनत तो एक वर्कर भी करता है, ठीक है, बट उस एनर्जी को अलाइन करना, अपने फ्रीक्वेंसी को हाई करना एंड देन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, तो वो भी आपके फेवर में अभी होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको फेक इट टिल यू मेक इट का भी बोला जा रहा है कि जो आप लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो प्यार है, पैसा है, रिलेशनशिप है, एंड कोई प्रॉब्लम का सॉल्व होना, किसी के साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स है वो सॉल्व होना, सो इमेजिन दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपन विथ यू, ये आपके साथ हो चुका है। आप अच्छे से, आपके पास अगर पैसा चाहते हैं तो आप, इट इज़ ऑलरेडी देयर। अगर आप कोई अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अगर इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमेजिन दैट इट्स ऑलरेडी देयर हैपनिंग इन योर लाइफ, इट हैज़ हैपेंड। आपके पास ये पर्सन है, आपके पास द अल्टीमेट आइडियल लव है आपके लाइफ में। सो दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट इट, क्योंकि जो चीज़ें, जो टैलेंट चाहिए होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने, दैट इज़ देयर विद यू। आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, आपके पास काफ़ी पावर है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा डिले हो रहा है रिजल्ट्स को आपके तरफ आने में। एंड फाइनेंसेस हो सकते हैं कि आपके लाइफ में एक फैक्टर हो, अभी आपके या आपके लव पार्टनर के लाइफ में एक फैक्टर हो फाइनेंसेस, जहाँ पे आपका लव लाइफ उसी की वजह से इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो रहा है। जैसे कि किसी का ऐसा एम्बिशन होना कि यहाँ तक पहुँच जाना है, मुझे घर ले लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, या फिर मुझे अपने करियर में ऐसा कुछ कर देना है, एंड देन आई विल प्रायोरिटाइज दिस लव लाइफ। ऐसा अगर पास्ट में उनका थिंकिंग था या अभी थिंकिंग है, सो दैट कुड बी अ फैक्टर एज वेल। एंड luck is going to come in your favor, okay, so be positive about it। and देखिए, पेड़ में ना कभी लाइट चमकता नहीं है, जुगनुए पेड़ में यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि पेड़ में लाइट चमक रहे हैं। सो समथिंग जैसे कि अनइमेजिनेबल जो है ना, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, वो आपके लाइफ में भी पॉसिबल होने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड उसको इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इमेजिन ही नहीं करोगे तो मिरेकल आपकी लाइफ में होगा कैसे? सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ स्कॉर्पियो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग, या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.